All of you, we trust that you are safe and fine. आप सभी को अभिवादन। हमें विश्वास है कि आप सब ठीक होंगे और सुरक्षित होंगे। This is the fourth installation of the series called The Culture of the Kingdom. ये चौथी स्थापना है उस सीरीज के उस क्रम की जिसका नाम है राज की संस्कृति। In our previous broadcast, we discussed about shifting from events to culture. हमारे पिछले प्रसारण में हमने आपसे बात करी थी घटना से संस्कृति की ओर बढ़ने में। So we see that there are four pillars of the kingdom culture. हम देखते हैं कि राज की संस्कृति के 4 स्तंभ हैं। And today we are going to talk about the first pillar of a strong house. और आज हम बात करेंगे पहले स्तंभ के बारे में, एक मजबूत घर या एक मजबूत कलीसिया के। And our key text is Acts chapter 2 verse 42. और हमारा विशेष वचन ये है प्रेरितों के काम 2 उसका 42। They continued steadfastly in apostles' doctrine. वो लगातार प्रेरितों से शिक्षा पाने में लगे रहे। The first early church continued in apostles' doctrine. जो प्रथम कलीसिया थी वो लगातार प्रेरितों की शिक्षा पाने में लगी रही। Now what is apostles' doctrine? तो ये प्रेरितों की शिक्षा क्या है? Apostles' doctrine simply means the word of God. प्रेरितों की शिक्षा का सामान्य अर्थ है परमेश्वर का वचन। It were the teachings of apostles. वो प्रेरितों की सीख थी। What did the early apostle teach? पहले प्रेरित प्रथम प्रेरित क्या सिखाते थे? They taught the word of God. वो परमेश्वर का वचन सिखाते थे। Sola scriptura. एकमात्र वचन। The first foundation of their church was word of God. उनकी पहली नींव उस कलीसिया की परमेश्वर का वचन था। Bible says in John chapter 1 verse 1, in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. हम देख सकते हैं यूहन्ना 1:1 में आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। Now, but we have changed the order today. पर हमने आज क्रम को बदल दिया है। We have put singing and dancing above the word of God. हमने नाचने गाने को परमेश्वर के वचन के ऊपर रखा है। Entertainment above word of God. मनोरंजन को परमेश्वर के वचन के ऊपर रखा है। And sometimes prayers and fasting above word of God. और कुछ समय हम लोग प्रार्थना करना और उपवास रखना भी वचन के ऊपर रख देते हैं। Years ago, I was in conversation with one of the most renowned person in a certain city. और कुछ सालों पहले मैं एक ही बहुत प्रसिद्ध शख्सियत से बात कर रहा था जो कि एक शहर के बहुत ही बड़े समूह का नेतृत्व करते हैं। And while the conversation, I used the word doctrine. और जैसे हम बात कर रहे थे मैंने शिक्षा शब्द का इस्तेमाल किया। That person began to feel uneasy and told me that let us not talk about the doctrine. उस व्यक्ति को बेचैनी होने लगी और उसने मुझसे कहा कि आइए हम इस शिक्षा के बारे में बात नहीं करते हैं। Because he said doctrine separates people. क्योंकि उन्होंने कहा कि शिक्षा लोगों को एक दूसरे से अलग करती है। And yes, he was right. और हाँ वो सही थे। Because we never met each other after that visit. और वो सही थे क्योंकि उस मुलाकात के बाद हम एक दूसरे से कभी नहीं मिले। But after returning my home, और जब मैं घर वापस लौट रहा था, I was feeling so sad in my heart. मैं अपने मन में बहुत ही दुखित था। I was overhearted to see how today's leaders have completely lost amusement in the word of God. और मैं बहुत ही ज्यादा निराश हो गया ये देखकर कि आज के अगुवे, आज के लोग अपनी दिलचस्पी शिक्षा में खो चुके हैं। Many like to preach motivational messages to draw crowd in. काफी लोग उत्साहपूर्ण वचन बताना चाहते ताकि वो भीड़ को इकट्ठा कर सकें। Dr. Ravi Zacharias said once. डॉक्टर रवि ज़करियास ने एक बार कहा था। He said, place your values on things that are eternal, not on the things that are merely temporal. अपना महत्व उन चीजों पर रखो जो अनंत काल की हैं, ना कि उन पर जो कि सिर्फ कुछ समय की हैं। In Matthew chapter 24 verse 35 says, heaven and earth will pass away, but my words will by no means pass away. मत्ती उसका 24 उसका 35 में लिखा है, चाहे धरती और आकाश मिट जाए किंतु मेरा वचन कभी नहीं मिटेगा। The word of God is an eternal word. परमेश्वर का वचन अनंतकालीन वचन है। My dear friends, let me tell you. मेरे प्रिय मित्रों, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। The time has come that we begin to love the word of God. समय आ गया है कि हम परमेश्वर के वचन से प्रेम करने लगे। Apostles' doctrine.
प्रेरितों की शिक्षा। Now there is a proceeding word and a preceding word. अब यहाँ पर एक पहले का वचन है और एक कार्यान्वित वचन है। Preceding word means yesterday's manna, पहले का वचन का मतलब है कल का मन्ना, and proceeding word means today's manna. कार्यान्वित वचन का मतलब है आज का मन्ना। It is the now word of God. वो अभी का वचन है परमेश्वर का। The responsibility of every said person to ensure that he feeds his people with the proceeding word. हर एक अगुवे की ये जिम्मेदारी है कि वो अपनी भीड़ को, अपने लोगों को आज का वचन या अभी का वचन खिलाए। The word that will encourage, जो वो वचन जो उन्हें प्रोत्साहित करे, the word that will build, वो वचन जो उन्हें निर्माण करे, disciple, mentor, जो उन्हें चेला बनाए, उनको परामर्श करे, the word which will train you and discipline you in the ways of God. वो वचन जो आपको शिक्षित करे, आपको अनुशासित करे परमेश्वर के मार्ग पे। Only the proceeding word has the ability to produce sons in the house and not slaves. सिर्फ और सिर्फ कार्यान्वित वचन में ये सामर्थ है कि वो पुत्र बना सकता है, ना कि स्लेव। Now, what do we mean when we use the word proceeding word? जब हम मुख से निकला हुआ वचन कहते हैं तो उसका क्या मतलब है? Let us turn to Matthew chapter 4 verse 4. But he answered and said, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. हम देखते हैं मत्ती 4 और उसके 4 में लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, शास्त्र में लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीता, बल्कि वो प्रत्येक शब्द से जीता है जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। The word rema means the spoken word. वो जो शब्द है रेमा, उसका मतलब है मुख से निकला हुआ वचन। The word which proceeds from the mouth of God. वो वचन जो कि परमेश्वर के मुख से निकला हुआ है। Now, proceeding word brings life. मुख से निकला हुआ वचन जीवन को लेके आता है। And we see that spiritual death is a result from an absence of the proceeding word. और हम ये देख सकते हैं जहाँ पर मुख से निकला हुआ वचन नहीं होता, उसके वजह से काफी आत्मिक मृत्यु होती है। Let us consider the question, what must I do to be saved? आइए हम एक प्रश्न को देखते हैं कि उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? Now, if we post this question to each of the following characters and the respective answers. अगर हम कुछ व्यक्ति जिनको अभी हम दिखाएंगे उनसे ये सवाल को पूछें तो देखते हैं वो क्या जवाब देंगे। If you ask this question to Abel, अगर हम हाबिल से ये प्रश्न पूछेंगे, what must I do to be saved? मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? Now he would respond, offer a blood sacrifice. तो वो उसका उत्तर ये देगा कि खून का बलिदान चढ़ाओ। If you ask Noah, अगर हम नूह से पूछेंगे, he would reply, get into the ark. वो ये कहेगा कि नाव में चढ़ो, Then you will be saved. तब आपको उद्धार मिलेगा। If you ask the same question to Lot, अगर आप यही सवाल लूत से पूछेंगे, then he will say, move out of the city and you will spare your life. तो वो जवाब देगा कि शहर से बाहर निकलो तो तुम अपनी जिंदगी बचा सकते हो। If you ask the same question to Abraham, अगर आप यही सवाल अब्राहम से पूछेंगे, he will say, get circumcised. वो ये कहेगा कि खतना करा लो। If you ask the same question to Moses, अगर आप यही प्रश्न मूसा से पूछेंगे, Moses will reply, keep the commandments of God. और परमेश्वर के व्यवस्था का पालन करो। Now if you ask the question to John the Baptist, पर अगर हम ये सवाल यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से पूछेंगे, then he would respond that repent and be baptized and then you will be saved. तो वो इस प्रश्न का कुछ ऐसे उत्तर देगा कि पश्चाताप करो और बपतिस्मा लो, तभी तुम उद्धार प्राप्त कर सकते हो। And Apostle Paul would say, और प्रेरित पौलुस ये कहेंगे, believe on the Lord Jesus Christ. यीशु मसीह पर भरोसा करो। Now notice that the question is same, ये आप देखिए कि ये प्रश्न एक ही है, but the answer change or develop over the period of time. पर जो उसका जवाब है वो समय से बदलता रहा। Getting into the ark was relevant for Noah's time, उस जहाज में चढ़ना नूह के समय के लिए सही था, but it is no longer relevant for us. पर वो अब हमारे लिए सही नहीं है। To do circumcision was relevant in Abraham's time, but not for us now.
अब्राहम के समय में खतना करना सही था, पर अभी हमारे समय में ये सही नहीं है। To offer a blood sacrifice was considered in the time of Abel, but not in our times. अब खून का बलिदान चढ़ाना हाबिल के समय में सही था, पर हमारे समय में नहीं सही है। Now the present demand of God is तो परमेश्वर का अभी मांग ये है that belief on the Lord Jesus Christ. कि हम प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखें। Believing on the Lord Jesus Christ is a proceeding truth. पर प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखना आज का सत्य है। It is the present demand of salvation. वो आज की मांग है उद्धार के लिए। Now let us see the characteristic of this proceeding word. हम देखते हैं इस मुख से निकले हुए वचन की विशेषताएं क्या हैं। Number 1. पहली विशेषता, It is manna word. ये एक मन्ना वचन है। Yesterday's manna is today's worms. कल का मन्ना आज के कीड़े मकोड़े हैं। In Exodus chapter 16 verse 16 to 20, I shall read for you. This is the thing which the Lord has commanded. Let every man gather it according to each one's need. 1 omer for each person, according to the number of persons. Let every man take for those who are in his tent. And the children of Israel did so and gathered, some more, some less. So when they measured it by omers, he who gathered much had nothing over, and he who gathered little had no lack. Every man had gathered according to each one's need. And Moses said, let no one leave any of it till morning. Notwithstanding, they did not heed Moses, but some of them left part of it until morning, and it bred worms and stank. And Moses was angry with them. आइए हम देखें निर्गमन 16 उसका वचन 16 से 20 में जो आज्ञा यहोवा ने दी है वो ये है कि तुम उसमें से अपने अपने खाने के योग्य बटोरा करना, अर्थात अपने अपने प्राणियों की गिनती के अनुसार प्रति मनुष्य के पीछे एक एक ओमेर बटोरना, जिसके डेरे में जितना हो वो उन पर उन्हीं भर के लिए बटोरा करे। और इस्राएलियों ने वैसा ही किया, और किसी ने अधिक और किसी ने थोड़ा बटोर लिया। और जब उन्होंने उसे ओमेर में नापा तब उसके पास अधिक था और उसके कुछ अधिक ना रहा, और जिसके पास थोड़ा था उसको कुछ घटी ना हुई, क्योंकि एक एक मनुष्य ने अपने खाने के योग ही बटोर लिया था। फिर मूसा ने उनसे कहा, कोई इसमें से कुछ बयान तक ना रख छोड़े। तो भी उन्होंने मूसा की बात ना मानी। इसलिए जब किसी मनुष्य ने उसमें से कुछ बिहान तक रख छोड़ा तो उसमें कीड़े पड़ गए और वो बसाने लगा। तब मूसा उन पर क्रोधित हुआ। Now yesterday's manna was good for yesterday. कल का मन्ना कल के लिए ही अच्छा था। But you could not live on yesterday's manna. पर आप कल के मन्ना पर जीवित नहीं रह सकते। Similarly, इसी प्रकार से you cannot live on yesterday's revelation. आप कल के प्रकाशन से जीवित नहीं रह सकते। You cannot say that God spoke to me 50 years ago. आप ये नहीं कह सकते 50 साल पहले परमेश्वर ने मुझसे बात करी थी, Or God gave me revelation 20 years ago. या कि परमेश्वर ने मुझे 20 साल पहले ये प्रकाशन दिया था And I implement all the things till the date. और मैं वही सारी चीजें आज तक पूरी करता हूँ। Let us understand that God must be sought for fresh bread today. आज हमें देखना चाहिए कि हम परमेश्वर से आज का ताजा मन्ना मांगे। When the cloud moved, जब बादल आगे बढ़ा, the nation had to move further. राज्य को उसके साथ आगे बढ़ना पड़ा, Because the manna was only found under the cloud. क्योंकि मन्ना सिर्फ बादल के नीचे ही मिलता था। My dear friends, let me tell you, मेरे प्रिय मित्रों, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। we must aspire to know where the cloud is right now. हमें इस बात को जानना चाहिए कि आज बादल कहाँ है। The season has changed. समय बदल चुका है। The time has changed. ये काल बदल चुका है। And God is going to do new things in our times. और परमेश्वर हमारे समय में नई चीजें करने वाला
वाले हैं। It is the proceeding word can only be grasped by those who are prepared to move where God is and not where God was. मुंह से निकला हुआ वचन सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जो कि तैयार हो उस जगह जाने के लिए जहाँ परमेश्वर है, ना कि वहाँ जहाँ परमेश्वर था। So first characteristic was it is a manna word. जो पहली विशेषता थी वो ये थी कि वो एक मन्ना वचन है। The second characteristic is it is an anointed word. दूसरी विशेषता ये है कि वो अभिषिक्त वचन है। Revelation chapter 2 verse 29. प्रकाशित वाक्य उसका 2:29। He who has an ear, let him hear what the Spirit says to churches. जिसके पास कान है वो सुने कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कह रहा है। Now the proceeding word is what the Spirit is saying to the church now. तो मुंह से निकला हुआ वचन वो है जो आत्मा कलीसिया से कहता है। So it is an anointed word. तो वो अभिषिक्त वचन है। The third characteristic is जो तीसरी विशेषता है it is a new word of God. वो नया वचन है परमेश्वर का। Isaiah chapter 42 verse 9. Behold, the former things have come to pass, and new things I declare. Before they spring forth, I tell you of them. यशाया 42 उसका 9 में लिखा है, देखो पहली बातें तो हो चुकी हैं, अब मैं नई बातें बताता हूँ, उनके होने से पहले मैं तुमको सुनाता हूँ। Isaiah chapter 48 verses 6 to 8. You have heard, see all this, and will you not declare it? I have made you hear new things from this time, even hidden things, and you did not know them. यशाया 48 उसका 6 से 8 तक लिखा है, तूने उन सभी बातों को जो हो चुकी हैं देखा और सुना है। तुझको ये समाचार दूसरों को बताना चाहिए। अब मैं तुझे नए बातें बताना आरंभ करता हूँ जिनको तू कभी नहीं जानता। They are created now and not from the beginning, and before this day you have heard them not, lest you should say, of course I knew them. Surely you did not hear, surely you did not know, surely from long ago your ear was not opened, for I knew that you would deal very treacherously and were called a transgressor from the womb. ये बातें नहीं है जो पहले घट चुकी हैं, ये बातें ऐसी हैं जो अब शुरू हो रही हैं। आज से पहले तूने ये बातें नहीं सुनी, सो तू नहीं कह सकता हम तो इसे पहले से ही जानते हैं। किंतु तूने भी उस पर कान नहीं दिए जो मैंने कहा, तूने कुछ नहीं सीखा, तूने मेरी कुछ नहीं सुनी, किंतु मैं तुझे उन बातों के बारे में बताता, क्योंकि मैं जानता न था कि तू मेरे विरोध हो जाएगा। अरे तू तो विरोधी रहा जब से तू पैदा हुआ। Now what God is saying to Isaiah, तो हम देखते हैं यशाया से परमेश्वर क्या कह रहे हैं। God is saying that there is a new word which is coming out of my mouth, and I'm going to tell you that. यशाया से परमेश्वर ये कह रहे हैं कि एक नया वचन है जो कि मेरे मुख से निकलने वाला है और मैं वो तुझे बताने पर हूँ। And God says that, and before this day you did not know them. और परमेश्वर ये कह रहे हैं कि आज से पहले तूने नहीं जानता था। Now you may be born in a Christian family. आप ईसाई धर्म के परिवार में जन्मे हो सकते हैं। And you may be a person who following Christ since your birth. और आप ऐसे मनुष्य हो सकते हैं जो कि बचपने से मसीह के चाल चलन में बढ़ता आ रहा है। And sometimes we think that I know everything. और कई समय हम ये सोचते हैं कि हमें हर चीज पता है। And there is nothing new that I need to know. कोई ऐसी नई चीज नहीं है जो मुझे पता होने की जरूरत है। But if you think in this manner, the danger is this. पर अगर आप इस वाक्य के संदर्भ में देखेंगे तो नहीं यही है। That you may become a traditionalist or a person who is completely orthodox to the word of God. तो यही चीज है कि ऐसा मानने से आप रूढ़िवादी बन जाएंगे। And you will become so stubborn about the word of God. और आप बहुत ही ज्यादा ढीठ हो जाएंगे परमेश्वर के वचन को लेके। So it is the new word.
तो ये नया वचन है। The next characteristic is नई विशेषता, अगली विशेषता ये है, it is the now word of God. ये अभी का वचन है परमेश्वर का। 2 Peter chapter 1 verse 12, I read for you, for this reason I will not be negligent to remind you always of these things, though you know and are established in the present truth. दूसरा पत्रस उसका 1:12 में लिखा है, इसी कारण मैं तुझे, यद्यपि तुम उन्हें जानते ही हो और जो सत्य तुम्हें मिला है उन पर टिके भी हुए हो, इन बातों को सदा याद दिलाता रहूंगा। The next characteristic of the word of God is अगली विशेषता जो परमेश्वर के वचन की है, ये it is an additional word. ये अतिरिक्त वचन है, Because God is continuously speaking to His church till the date. क्योंकि परमेश्वर लगातार अपनी कलीसिया से बात कर रहे हैं। 1 Chronicles chapter 12 verse 32, of the children of Issachar who had understanding of the times to know what Israel ought to do. Their chiefs were 200 and all their brethren were at their command. पहला इतिहास 12 उसका 32 में लिखा है, इस्साकार कुल के 200 अगुवे थे और उनके अधीन उनके भाई बंधु थे। वे अगुवे समय को पहचानते थे, ये जानते थे कि इस्राएली राष्ट्र को क्या करना चाहिए। Luke chapter 12 verse 54 to 56. Then he also said to the multitudes, whenever you see a cloud rising out of the west, immediately you say, a shower is coming, and so it is. And when you see the south wind blow, you say, there will be hot weather, and there is. Hypocrites, you can discern the face of the sky and of the earth, but how is it you do not discern this time? लूका 12 उसका 54 से 56 में लिखा है, और उसने भीड़ से ये भी कहा, जब बादल को पश्चिम से उठते देखते हो तो तुरंत कहते हो कि वर्षा होगी, और ऐसा ही होता है। और जब दक्षिण हवा चलती है तो कहते हो कि लू चलेगी, और ऐसा ही होता है। हे कपटियों, तुम धरती की आकाश के रूप में भेद कर सकते हो, परंतु इस युग के विषय में क्यों भेद नहीं करना जानते? Now when you understand the additional word of God, जब आप परमेश्वर के अतिरिक्त वचन को समझ सकते हैं, you will be never confused in your journey with Christ. तो आप कभी भी परेशान नहीं होंगे अपने मार्ग को लेके परमेश्वर में। You will never come to a point where you will not have answers. आप ऐसे समय में कभी भी नहीं आएंगे अपने जीवन में जब आपके पास कोई उत्तर नहीं होगा। Because God in times and season is constantly communicating with His church. क्योंकि परमेश्वर काफी समय और कालों से अपने बच्चों से, अपने लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। Now let us see some example of people who missed the new word of God or the proceeding word of God. आइए हम ऐसे लोगों का उदाहरण देखें वचन से, जिन्होंने परमेश्वर के नए वचन को, उस समय के वचन को मानना भूल गए। When Israelites were thirsty, God gave Moses a pattern to draw water. जब इस्राएली प्यासे थे तो परमेश्वर ने मूसा को एक तरीका बताया पानी निकालने का। Exodus chapter 17 verse 6, behold, I will stand before you there on the rock in Horeb, and you shall strike the rock, and water will come out of it, that the people may drink. And Moses did so in the sight of the elders of Israel. निर्गमन 17 उसका 6 में लिखा है, देख मैं तेरे आगे चलकर होरेब पर्वत की नई चट्टान पर खड़ा रहूंगा, और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा, जिससे ये लोग पिए। तब मूसा ने इस्राएल के वृद्ध लोगों को देखते वैसा ही किया। When Israelites were thirsty, जब इस्राएली राज्य प्यासा था, God's instruction was to strike the rock. परमेश्वर का उत्तर था कि पत्थर पर मारो। But the next time God changed His instructions. पर अगली बार जब वो प्यासे हुए तो परमेश्वर ने अपना आदेश बदल दिया। Let us see what God said next time. आइए हम देखते हैं परमेश्वर ने अगली दफा क्या कहा।
in Numbers chapter 20, verses 8 to 12, we read, "Take the rod, you and your brother Aaron, gather the congregation together, speak to the rock before their eyes, and it will yield its water. Thus you shall bring water from them out of the rock, and give drink to the congregation and their animals." So Moses took the rod from before the Lord as he commanded him, and Moses and Aaron gathered the congregation together before the rock. But he said to them, "Hear now, you rebels, must we bring water for you out of this rock?" Then Moses lifted his hand and struck the rock twice with his rod, and water came out abundantly, and the congregation and their animals drank. Then Lord spoke to Moses and Aaron, "Because you did not believe me to hallow me in the eyes of the children of Israel, therefore you shall not bring this assembly into the land which I have given them." आइए हम देखते हैं गिनती 20 उसका 8 से 12 में क्या लिखा है। उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनको देखते हुए चट्टान से बात कर, तब वो अपना जल देगी। इस प्रकार से तू चट्टान में से उनके लिए जल निकाल कर मंडली के लोगों और उनके पशुओं को पिला। यहोवा की आज्ञा के अनुसार मूसा ने उनके सामने से लाठी को ले लिया, और मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। तब मूसा ने उससे कहा, हे दंगा करने वालों, सुनो, क्या तुमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी, और उसमें से बहुत पानी फूट निकला, और मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पीने लगे। परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इस्राएलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने ना पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है। Now, in the book of Exodus, when the Israel were thirsty, God gave clear instruction, strike the rock. जब हम देखते हैं निर्गमन की पुस्तक में, परमेश्वर ने उनको यह आदेश दिया था जब वो प्यासे थे कि पत्थर पर मारो। And Moses as a leader received the commandment and did so. और मूसा एक अगुआ होने के नाते उस आदेश को उसने ग्रहण किया और उसने वैसे ही काम किया। Now all the leaders, those who are watching me today, please listen carefully. और जितने अगुए आज मुझे सुन रहे हैं, वो इस बात पे ध्यान दें। Next time the instruction changed. अगली बार वो आदेश बदल गया। In the book of Numbers, we just read that God's instruction was now to speak the rock and not to strike the rock. और हम गिनती की पुस्तक में देखते हैं कि अगली बार जब वो प्यासे हुए तो परमेश्वर ने कहा, पत्थर से बात कर, ना कि उसे मार। But as a leader, Moses was so occupied by the congregation's voice. एक अगुआ होने के नाते मूसा उन अपने लोगों की आवाजों से इतना भर गया था। Dear friends, when you are too busy in ministry, प्रिय मित्रों, जब आप बहुत ही ज्यादा व्यस्त होते हैं अपने सेवकाई करने में, when you are too much busy in programmings and all the events, जब हम बहुत ही ज्यादा व्यस्त होते हैं अपने प्रोग्रामिंग में और अपनी घटनाओं में, and when we don't have time to listen as to what the Lord is saying today, और जब हमारे पास समय नहीं होता है वो सुनने के लिए कि परमेश्वर आज हमसे क्या कह रहे हैं। Same thing happened with Moses. यही चीज मूसा के साथ भी हुई। He was a great leader. वो एक महान अगुआ था। He was leading a big congregation. वो एक बहुत ही भीड़ को लेके चलता था। But he did one mistake in his life. पर उसने अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ी गलती कर दी। He followed the old pattern of striking the rock. उसने पुराना तरीका अपना लिया पत्थर को मारने का। My dear friends, God is constantly updating and changing His pattern to develop His church. परमेश्वर लगातार अपने रीतियों को, अपनी विधियों को बदलते हैं अपने कलीसिया को सुधारने के लिए। And why God allowed to water flow? और परमेश्वर ने
ये अनुमति पानी को क्यों दी कि वो बाहर निकले? Even though Moses did wrong thing, but yet water came out. जबकि मूसा ने गलत किया, फिर भी पानी आया। God will not punish his people just because of mistake of one leader. परमेश्वर अपनी कलीसिया को उस चीज के लिए दंडित नहीं करेंगे जो उसके अगुवे ने गलती करी है। Because God is a God of his church. क्योंकि परमेश्वर अपनी कलीसिया का परमेश्वर है। He died for his sheep. वो अपनी भेड़ के लिए मरे। He shed his blood and his body was given for his dear church. उनका देह तोड़ा गया और उनका लहू बहा सिर्फ और सिर्फ उनकी कलीसिया के लिए। But as a stewards of God's people, as a shepherds of God's people, we need to be very careful while we lead the congregation. पर जब हम एक अगुवे होते हैं, एक भीड़ को चलाने वाले होते हैं, तब हमें बहुत ही ध्यान से रहना चाहिए कि हम किस आदेश को मान रहे हैं। Just because healings are happening, चंगाई हो रही है, miracles are happening, चमत्कार हो रहे हैं, signs and wonders are taking place, जिन चमत्कार हो रहे हैं, it doesn't mean that you are right with God. इसका ये मतलब नहीं कि आप परमेश्वर के साथ सही हैं। Moses thought what I did was right because we see the results and not the foundation. मूसा ने ये सोचा होगा कि जो मैंने किया वो सही था, क्योंकि हम निष्कर्ष को देखते हैं ना कि तरीके को। Unfortunately, दुर्भाग्यवश he had to face consequences. उसको उसका परिणाम भुगतना पड़ा। The great leader, वो महान अगुवा, he could see the promised land, but he never entered into promised land. वो उस वायदे के देश को देख पाया पर उसमें कभी भी जा नहीं पाया। All his laboring, उसके सारी मेहनत, all his leadership, उसका सारा अगुवा, but when the time came for them to enter, पर जब समय आया कि वो उस वायदे के देश में जाएं, the leader himself missed the promised land. वो अगुवे ने ही खुद उस वायदे के देश में जाने को खो दिया। My dear friends, मेरे प्रिय मित्रों, let us be very careful. आइए हम बहुत सावधान हो जाएं। Let us not make the same mistake which Moses made. आइए हम वही गलती ना करें जो कि मूसा ने करी थी। Let us turn our ears to listen the new word of God. आइए हम अपने कानों को तैयार करें कि परमेश्वर के वचन को सुने। Let us ask him, आइए हम उससे मांगे, Father, give us our daily bread. पिता हमें रोज की रोटी दे। Colossians chapter 2 verse 2 to 3, that their hearts may be encouraged, being knit together in love and attaining to all riches of the full assurance of understanding, to the knowledge of the mystery of God, both the Father and of Christ, in whom are hidden all these treasures of wisdom and knowledge. कुलुस्सियों 2 उसका 2 से 3, ताकि उनके मनों में शांति हो और वे प्रेम से आपस में गठे रहें और वे पूरे समझ का सारा धन प्राप्त करें और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान ले, जिससे बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। Doctrine is important. शिक्षा महत्वपूर्ण है। It constitutes our belief system. वो हमारे विश्वास को बनाती है। Doctrine develops character, वो चरित्र बनाती है। counter its errors, वो गलतियों को रोकती है हमारे अंदर। reveals the mind of Christ and outlines fundamental truth. वो परमेश्वर की मर्जी को बताती है और अत्यंत महत्वपूर्ण सत्य को जागर करती है। Apostles' doctrine involves a word-centered life. वो प्रेरितों की शिक्षा परमेश्वर का वचन से जुड़ी हुई जीवन को चलना सिखाती है। Apostles' doctrine is more than Bible study. प्रेरितों की शिक्षा बाइबल का अध्ययन से बहुत ही ज्यादा है। The apostles were always talking new things. प्रेरित हमेशा नई बातें ही करते थे। They were speaking out of revelation from God. वो परमेश्वर के प्रकाशन से ही बोलते थे। Their teachings were relevant, उनकी शिक्षा सटीक थी, Christocentric, उनकी शिक्षा मसीह पर आधारित थी and practical. और वास्तविक थी। They were speaking the proceeding truth. वो सिर्फ और सिर्फ मुख से निकला हुआ सत्य को बोलते थे। Proceeding truth is life-giving word.
मुख से निकला हुआ वचन जीवनदायक है। What you believe will determine what you practice. जो आप काम करते हैं वो निर्धारित करेगा कि आप क्या विश्वास रखते हैं, And what you believe will determine your destiny. और जो आप विश्वास रखते हैं वो निर्धारित करेगा आपकी मंजिल को। We shall see you in our next broadcast हम आपके साथ अगले प्रसारण में बात करेंगे with the second pillar of the culture of the kingdom. दूसरे स्तंभ जो कि राज्य की संस्कृति का है। God bless all of you. परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।